सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जा रहा है कि आज उत्कृष्ट उच्च विद्यालय स्वरूप में हमारे छात्र छात्राओं के मैट्रिक की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। इसीलिए आज विदाई समारोह का कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें हमारी साउंड हमारी आवाज जहां तक आप लोगों को जा रही है, कृपया आने का कष्ट करें। शुरुआती समय में मैंने कई दोस्तों से सुना था कि सीनियर्स बहुत बुरे होते हैं और हमेशा जूनियर्स को मारते हैं, उन्हें परेशान करने के ताक में रहते हैं। इसलिए शुरुआत में मुझे सीनियर से डर लगता था, लेकिन जब मैं यहाँ इस स्कूल में देखा तो ये लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, बल्कि जब हमारे होमवर्क में कुछ समस्या आती थी तब अक्सर हमारे सीनियर्स मदद करते थे। इसके अलावा हमने इसका कारण प्रयोगशाला में इसके अलावा हमने इसे परिश्रम आत्मविश्वास अच्छे गुणों को सीखा है और उन्हें हमें सिखाया है कि किसी भी बुरी परिस्थितियों में प्रयासों को छोड़ना नहीं चाहिए और हमेशा संघर्ष करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुश्किल से बात जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से बात जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, अरे डरने वाले को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों को बढ़ने का ध्यान होता है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वागत करते हैं आपका, गाते हैं हम सब खुशी से, करते हैं मिलकर हम सब आपका वेलकम, वेलकम टू यू, हैप्पी वेलकम टू यू, वेलकम, वेलकम टू यू, हैप्पी वेलकम टू यू। अंबर की तारे करते इशारे, सागर की लहरें
you. Happy welcome to you. Welcome, welcome to you. Happy welcome to you. नदियों की धारा बहती है, लहरों की धारा गाती है। नदियों की धारा बहती है, लहरों की धारा गाती है। उन्हीं के संग हम, उन्हीं के संग गाते हम। वेलकम, वेलकम टू यू। हैप्पी वेलकम टू यू। 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 नीलम कुमारी, नीलम कुमारी आवाज गाना के लिए लोकेशन पर बाहर कर दिया। आवाज बदल आगे आगे तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। सारा कहानी लगता पड़ता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला खाना ग्लोबल चल कर हार गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर तुम किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तारे चलती तारे चलते धरती चलती तारे चलते चंद रात भर चलता है। किरणों का कौन कैमरा है रे? सूरज रोज निकलता है। हवा चली तो महकती है तुम ही प्यारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बनने सूरज रोज निकलता है। हवा चली तो महकती है तुम ही प्यारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। हारे मत बैठो। आगे कार्यक्रम बढ़ाने के लिए रानी कुमारी सुगंधी कुमारी नाटक चित्र कौन चित्र है। अंदर में बैठे हुए छात्राएं शांति बनाए रखें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे की ओर कड़ी में बढ़ेंगे। और अगली ग्रुप जो है रानी कुमारी और सुगंधी कुमारी नाटक पेश करने जा रही है, तो कृपया वो तैयार होकर के मंच पर आने का कष्ट करेंगे। रानी कुमारी और सुगंधी कुमारी कार्यक्रम को और देखते थोड़ी विलम्ब हो रही है, इसलिए आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अभी जो नाटक के पात्र करने वाले पूर्ण रूप में तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगले वाले कार्यक्रम है वो तैयार रहेंगे। सोनिया और सुषमा गीत के लिए तैयार रहेंगे। सोनिया और सुषमा गीत के लिए तैयार होकर के 2 मिनट के अंदर अपने स्टेज के सामने आने का कष्ट करेंगे। गाने का बोल है कभी प्यासों को पानी पिलाया नहीं। जल्दी कैसा आ रहा है अच्छा जो जल्दी जल्दी आई है।
बेच के पीना साहब नहीं हाँ रोशन का थोड़ा नजदीक जाके करना ना हमारे पैसा पियो ला रे हम गाना ले लियो रे हाँ फिर बोला रे चल बाटा पियो चल चल ले रे हम दे लियो एक का से मार दे ले जीत गए जीत गए चल फिर के ला रे दे दियो सब हार गए तू फिर पैसा बोल अरे हमारे पास पैसा सब हार गए रे आओ फिर घर से जो इतना गाला फाड़ कर का चिल्लाती का बात बा का थियो ना हां बोलो कि पहलवान ने मजलक कालू मजतल ते कंगनो माछ के हाथ ओ कालू मजा तो हमरा काले जाए के बाद नहीं हता तो सवेरे हम हां तैयार दे हां ले हो हां रे अरे ला रे आपके फिर गाना ले हो यस गाना बोल बे हां रे रे लगा हम ये दे दो चल के हां चल लियो ए हम पे की बोल लो एक मिनट चल ले ना रे जीत गए ले जीत गए सब हार गए पैसा बोल ना करे पैसा हम करे सब गहना में बेच दिलिए हम का दियो कुछ तो लेके आओ चल रे मेरा हार गई सच है सही के आटा पियो रुकिए
हेलो कार्यक्रम ताली बजाकर सभी बच्चों का जागरूक नहीं हुआ है कि लोग आज भी जुआ और नशाखोरी में तब्दील है। हमारे समाज को कहना दिखाना है कि जिस घर परिवार में दारू शराब और जुआ जैसी गंभीर जो ये अपराध है ये सभी को लगे हुए लत को छुड़ाना है। अपने घर परिवार में जो भी सदस्य जुआ की लत लगी है, शराब की लत लगी है, ये सभी छात्र छात्राएं अपने स्थान पर भी खड़े हो जाएंगे और सभी छात्रों को मौका मिलना चाहिए। क्लास 9 और 8 के जो छात्राएं छात्र हैं दोनों आ जाएंगे और सभी को बारी बारी से एक एक छात्र जो है अपने दोस्तों को साथियों को संपर्क देकर बढ़िया से आना चाहिए इधर से और एक क्लास के छात्र मिलेगा लाइन बना के सभी को गरिमा को बनाए। हमारे छात्र गरिमा को देखते हुए सभी को एक दूसरे को उपहार देकर के उनकी स्वागत करें। बाकी छोटे बच्चे जो भी अपने साथ थोड़ी बैठे रहेंगे, भागदौड़ नहीं करेंगे, जैसे आप बैठे रहेंगे देखिए और सीखिए। आपको जो है आने वाला भूख इसी तरह से आपका भी स्वागत किया जाएगा। लड़का सब
आप अपनी जल्द से जल्द स्टेज पर आने का प्रयास करिए। बाहर से जो छात्र खड़े हैं वो बैठे हैं अपने अपने स्थान पर और राशि प्रदान करें। सभी को ताली बजाकर स्वागत करेंगे।
बैठल अभी मानो चरात चरात से तो जो बैठे दुकान से करावे स्कूल जा रहा हम मानी जाए थे स्कूल जो उधर है जो पुराने लड़के सब आ रहे गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग कौन आ गई मैडम ऐसी बोले ना पावे ना छुए मैम आप कहां से हैं ये तो ठीक है अब वर्क कर रही है यस सुनाओ काका का बोलो काका चाचा जी यहाँ गुरुजी के लागत यही है बैठाओ लीजिए मैडम बोलो क्या बोले ABCD बोलो A से D दे चौथा जैसे इया A for apple मम्मी आ गई बस चला के मम्मी हम आ गए पर मम्मी हमरा लिए बैठने के लिए कुर्सी चाहिए ठीक है बेटा लेके आ रहे हैं मम्मी पानी चाहिए ले बेटा टमाटर नहीं वाटर चाहिए ले बेटा टमाटर रोक रोक के करना ना जैसे नहीं मम्मी वाटर फिर रोक दो। ले बेटा टमाटर बेटी के जिंदगी आली आलू झुलट तुगाई के बेटा के कहला पढ़ावाला स्कूल में जाई के बेटा के कहला पढ़ावाला भैया के बारी नाती कभी कहला वाली हालू हो भैया के बारी नाती कभी कहला वाली हालू हो हमारा के रोजी रोजी बर्तन मंगवालू हो बेटवा के कहला पढ़ावला स्कूल में जाई के हमरा के कहे नहीं पढ़ावला बेटी के जिंदगी आली चूल्हा टूकाई के बेटवा के कहला पढ़ावला स्कूल में जाई के बेटवा के कहला पढ़ावला भैया के घूमे खातिर मोटरसाइकिल लिहालू हो हमरा के रोज बकरी चरवालू हो भैया के घूमे खातिर मोटरसाइकिल लिहालू हो हमरा के रोज चूल्हा टूकावालू हो बेटा बेटी दुइयों के पढ़ाऊ स्कूल में जाई के बेटा
के काहेला पढ़ावला बेटी के जिंदगी आई होला चूल्हा चुरकाई के बेटा के काहेला पढ़ावला स्कूल भेजाएंगे बेटा के काहेला पढ़ो स्कूल भेजाएंगे बेटा के काहेला पढ़ावला स्कूल भेजाएंगे बेटा बेटी दोनों के पढ़ावत बेटा बेटी दोनों को पढ़ाना चाहिए बेटा बेटी एक समान सबको शिक्षा सबको ज्ञान होना चाहिए सुन रहे झुक जाई झंडा भैया लूट जाइया जागो दूसरे के हाथ में हो जाई बर्बाद हो ए भैया झुके माता दी हाथी रंगा झंडा ए भैया झुके माता दी हाथी रंगा झंडा ए भैया भारत भर में ए भैया भारत भर में होई झुक जाई झंडा भैया लूट जाइया जागो झुक जाई झंडा भैया लूट जाइया जागो दूसरे के हाथ में हो जाई बर्बाद हो ए भैया झुके माता दी हाथी रंगा झंडा ए भैया झुके माता दी हाथी रंगा झंडा ए भैया भारत भर में होई जाई नमवाना ए भैया भारत भर में होई जाई नमवाना बिना होकर अन्याय से चले जाओगे बिना होकर अन्याय से चले जाओगे और ऐसा है जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step. जय विश्वकर्मा जी का ताली बजाकर स्वागत करेंगे सभी छात्र और उनके सहपाठीगण गुरुजन सभी से अनुरोध है कि छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करें। Still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. हेलो हेलो, यहाँ उपस्थित सभी को हमारे तरफ से शुभ प्रभात। सम्मानीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और हमारे प्यारे दोस्त, हम सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय के आज आखिरी दिन है। मैं आपके सामने अलविदा कहने के लिए खड़ा हूँ। खुशी इस बात की है कि हम अपने विद्यालय के उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि एक साथ हमें जहाँ शिक्षक और प्यारे दोस्त मिले थे, ऐसे शिक्षकों और प्यारे दोस्तों के लिए अलविदा कहना पड़ रहा है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें एक दिन स्कूल को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हर किसी का जीवन में एक ऐसा समय आता है कि उसे अलविदा कहना पड़ता है। हम अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, अपने दो शब्द को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. इस क्षण बड़ा भावुक होता है, लोग को छात्र छात्रा भावुक हो जाते हैं, इसलिए कोई बोलने चाहिए तो भावुक नहीं होना है, अपने बातों को रखना है दो चार शब्दों में। और सभी के भावनाएं हैं, सभी के भावनाओं का कदर होती है। हमारे ऐसा वैज्ञानिक परिवेश होता है जो मंदिर के समान है, तो सभी को अपने भावों को अपनी भाषा में, अपनी बोली में व्यक्त कर सकते हैं। कि भाषा बोली में आपकी समझ आती है, उसी को बोलने का प्रयास करें। चलिए ताली बजाकर आपका स्वागत करें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजन एवं भाइयों एवं तथा यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं चंद्र सिंह क्लास 10वीं का छात्र हूँ। हम सभी जानते हैं कि आज हमारे कक्षा 10वीं की छात्रा एवं छात्राओं की विदाई समारोह है। आज हमारा विद्यालय का अंतिम दिन है। आज न सिर्फ मेरे साथियों के लिए बल्कि मेरे लिए भी बहुत भावुक दिन है, क्योंकि आज के बाद हम आज की तरह एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आज के बाद सभी जिंदगी के अलग अलग रास्ते हैं। ये सभी हमारे अच्छे पवित्र मंदिर जैसे स्कूल से अलग होने वाले हैं। यह विद्यालय हमारी शान है, हमारी पहचान है। मेरा विद्यालय इस गाँव में एक आदर्श विद्यालय है, क्योंकि यह स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं है, यह एक मंदिर है। इस मंदिर के बहुत लोग ज्ञान प्राप्त कर जीवन सफल बनाए हैं। इस विद्यालय के सभी शिक्षकों ने हमें किताबी ज्ञान साथ साथ यह भी ज्ञान दिया है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। सभी शिक्षकों ने हमेशा यह कहते हैं कि गलत रास्ते को छोड़ देना चाहिए, अच्छे रास्ते को अपनाना चाहिए। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जाते वक्त एक शायरी, कल का दिन किसने देखा है, कि कल का दिन किसने देखा है, जो भी करना है आज ही करना है।
और ध्यान रखना अपने जिंदगी में सफल होने के लिए, और ध्यान रखना अपने जिंदगी में सफल होने के लिए किसी के प्यार में नहीं, सफलता पर मरना है। धन्यवाद। Waiting for the final gates to open to a new tomorrow. आदरणीय Amidst the motion, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी अध्यापक और मेरे साथियों और मेरे प्यारे शिक्षक और सभी को आज विदाई समारोह का आयोजन कर रहे हैं। आज हमारा विद्यालय का आखिरी दिन है। आज हम अपने भविष्य के अगले बहाव पर पैर रखेंगे। तो सब हम आज स्कूल के बाद सब अलग ठीक। विकास सिंह आज हम सदा के आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास सिंह 10वीं कक्षा का छात्र। हम सभी जानते हैं कि आज हमारे कक्षा 10वीं के छात्र एवं छात्राओं की विदाई का वाक़या है। आज हमारा विद्यालय का अंतिम दिन है। देखिएगा काफी पानी ग्रहण करता हूँ। हेलो, यहाँ उपस्थित सभी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। सम्मानीय मुख्य अतिथि श्री आदरणीय प्रयासी महोदय, सभी शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे इसका आखिरी दिन है। आज मैं आपके सामने अलविदा कहने के लिए खड़ा हूँ। वैसे तो यह खुशी और दुख दोनों का दिन। खुशी इस बात की हम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दुख इस बात का है कि जिस स्कूल में सर एक साथ बड़े हुए, जहां हमें अच्छे दोस्त शिक्षक मिले, जैसे स्कूल शिक्षकों और प्यारे दोस्तों का हम और विदा कहने वाले हैं कि सामने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हमें उस स्कूल खोलना पड़ेगा जहां हम अपने परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। लेकिन हर किसी के जीवन में रूप समय आता है कि अलविदा कहना पड़ता है। आपको भविष्य की कामना करना हूँ और मैं अपने दो पद को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय हमारे सभी शिक्षक और छोटे बड़े भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जो शिक्षक हमारे जरिए सभी छात्रों को सुप्रभात। आप सभी का आज के इस विदाई समारोह में स्वागत है। इतने बड़े समारोह में प्रधानाचार्य ने मुझे अपने विचार में रखने का मौका दिया है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे विदाई का 10 विदाई का अंतिम संस्कार है। विदाई का मैं को विराम देता हूँ। तो हम शिक्षा के कड़ी में आगे बढ़ने के लिए हम 10वीं के छात्र जो हैं आगे जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं। तो परीक्षा एग्जाम हॉल में कभी हम उत्साहित नहीं होंगे। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से एग्जाम दे और भविष्य में आप लोग आगे बढ़े, अच्छे पोस्ट पर जाइए। कोई डॉक्टर बनिए, कोई इंजीनियर बनिए, कोई नेता बनिए।
तो महाधिवक्ता बनिए। सभी प्रकार की जितनी भी आपकी जो प्रारंभिक पढ़ाई के दौरान अब आगे की जो पढ़ाई होती है आपकी जो भविष्य के लिए होती है, अपने भविष्य में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। और हमारी झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर दो चार शब्द में कहना चाहूंगा कि हमारे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, इसमें मैंने 4 लाइनें लिखा हूँ। उस शिक्षा व्यवस्था में हम लोग को जो भविष्य में करना है, तो मैं 4 शब्द जो है आप लोग को समझ पढ़ने का प्रयास करूंगा। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो 4 शब्द मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। का कहीं केकरा से कहीं, का कहीं केकरा से कहीं पूरा विभागे जिम्मेदार बा। का कहीं केकरा से कहीं पूरा विभागे जिम्मेदार बा। विद्यालय तो नियमित चलत बा लेकिन व्यवस्था बेहाल बा। विद्यालय के अध्यक्ष संयोजका और सदस्य, विद्यालय के अध्यक्ष संयोजका और सदस्य सभी को एमडीएम और विकास के पैसा पर नजर बा। विद्यालय के अध्यक्ष संयोजका और सदस्य सभी को एमडीएम और विकास के पैसा पर नजर बा। विद्यालय में छात्र आवे चाहे मत आवे, विद्यालय में छात्र आवे चाहे मत आवे, केहू के कोई खबर न बा। और लिखने वाली सुना, सरकार छात्रन के प्रोत्साहन और किताब खातिर पैसा डालत हर बार बा। सरकार छात्रन के प्रोत्साहन और किताब खातिर पैसा डालत हर बार बा। छात्रन के गार्जियन, छात्रन के गार्जियन समझत एकरा एक उपहार बा। और निकाल के पैसा भेज देवत हर बार बा। और जो गार्जियन बा निकाल के पैसा वोट देवत हर बार बा। बीआरसी सीआरसी वो कम नहीं के सुना आगे, बीआरसी सीआरसी से ले लो डीएवी और भी मास्टर के खाली बेटी दिन हर रोज का। और दादा हमारे झारखंड के शिक्षा व्यवस्था में सुना, काहे खातिर की 1000 से लेके 5000 रोज मिलत रे, हमरो पैकेट में ये हमारा रोजगार बा। और 2-4 लाइन दोस्तों से ध्यान से सुनेंगे। अकाउंटेंट क्लर्क भी बिल पास करे खातिर करत इंतजार बा। अकाउंटेंट क्लर्क भी बिल पास करे खातिर करत इंतजार बा। काहे कि 1500 के आए के इंतजार बा। तब बोलो ये शिक्षा सचिव के जिम्मेदार बा, तब बोलो ये शिक्षा सचिव के जिम्मेदार बा। खाली मास्टरे थोड़ी बा, खाली मास्टरे के गलती थोड़ी बा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आप सभी जो छात्र जा रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो झारखंड की ऐसी है कि आप अगर नीचे से ऊपरी कड़ी तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन इसी कड़ी में हमें आप लोग के भविष्य के लिए और उज्जवल की हम कामना करते हैं। और हम इतना दावे के साथ कहते हैं कि हम 2 साल अगर इस विद्यालय में रह जाएंगे, इसकी नक्शा और दिशा सभी बदल देंगे। और यहाँ के जितने भी छात्र बैठे हैं यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो जरूर हमारा नाम लेंगे कि हम विद्यालय में एक शिक्षक आए थे जिन्होंने परिवर्तन करके दिखाया है। और इस तरह के आप सभी को इसमें हम लोगों को सहयोग देना होगा। तो हम सभी नए नियोग जितने भी शिक्षक यहाँ पर उपस्थित है सभी से अनुरोध करेंगे कि परिवर्तन का दौर है, शिक्षा का दौर है और हमें इस परिवर्तन को लाना है। और मेरा एक और अनुरोध है आप सभी छात्रों से, इस बार जो महुआ दिन में जाएंगे, अभी महुआ का सीजन आ रहा है तो हम जानते हैं कि हमारा जो गाँव है सीजनली यहाँ पर चलती है, छात्रों को सीजनली स्कूल भेजा जाता है। लेकिन आप सभी विद्यालय आना नहीं छोड़ेंगे और जब भी आप जंगल में जाएंगे तो जंगल को आग के हवाले नहीं करेंगे। इतना प्रण लेकर के जाना है कि कोई भी जंगल में आग नहीं लगाएगा। हम जैसे जीव जंतु हैं वैसे वहाँ पर जंगल में भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो उनकी भी हमारी रक्षा, हमारी प्रकृति की रक्षा करना एक शिक्षित व्यक्ति का ही कर्तव्य है। तो आप जंगल में जाएंगे तो कभी आग नहीं लगाएंगे। इस बार प्रण उठा के जाना है एकदम विद्यालय से कि हमारे माता पिता चाहे हम कोई भी विद्यालय जो महुआ चुनने जाएंगे अगर यहाँ के छात्र तो कोई भी जंगल में आग नहीं लगाएंगे। अगर आग लगाना ही है तो महुआ का जितना पेड़ होगा उसको पत्ती को बीच में एक जगह इकट्ठा करके लगाए, फिर जंगल को आपके हवाले नहीं करना है। इस चीज पर भी हमको ध्यान देना है। एक शिक्षित व्यक्ति होता है वो समाज का उत्थान करता है। अब समाज का उत्थान कीजिए, सिर्फ किताबी बातों से हमें बाहर निकलने हैं। किताबी बातें तो कुछ लिखी होती है लेकिन हमें पढ़ना उस चीज को है जो किताब से बाहर भी हमें पढ़ाई जाती है। ये सब चीजों में भी आप पढ़े लिखे होने का एक परिचय दीजिएगा समाज में। और जहाँ भी आप 10वीं के छात्र जाइएगा तो अपने विद्यालय को, अपने जो मातृत्व जो
पोस्ट होता है, कलेक्टर बनिए, डीसी बनिए, एसपी बनिए, सभी पोस्टों पर आप जाइए, लेकिन अपने गांव मोहल्ला और गांव का भी नाम रोशन करिए। और जहां भी जाइए अपने गुरुजनों का, अपने बड़जनों का, अपने गांव वासियों का, सभी का आदर पूर्वक का सम्मान करते रहिए। हम यही कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, अभिभावकगण और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बच्चे, आज हम लोग जान रहे हैं कि आज विदाई का दिन है और हम लोग जान रहे हैं कि 10वीं क्लास के बच्चे सारे एग्जाम देने जाएंगे। और मैं विशेषकर 10वीं क्लास के बच्चे को कहना चाहती हूँ कि वो अच्छे से अपने एग्जाम को लिखे, अच्छे से सफलता प्राप्त करें। और छोटे बच्चों को भी कहना चाहती हूँ कि जैसे ये हमारे बड़े बड़े जो छात्र छात्राएं हैं, जिस तरह से यहाँ विद्यालय में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं, उसी तरह से छोटे बच्चे भी उनको देखकर सीखें और आगे की ओर अग्रसर बढ़ते रहें। मैं 10वीं क्लास के बच्चों को कहना चाहती हूँ, विदाई का है दिन, विदाई का है दिन, माहौल है गमगीन, माहौल है गमगीन, है ये आशा पूरी हो तुम्हारी हर एक अभिलाषा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारे सपनों को तुम्हारे आंखों से हटाएगी, तुम्हारे सपनों को तुम्हारे आंखों से हटाएगी। कभी मुड़कर न देखना, रास्ते की ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएगी। मैं इतने ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय हमारे प्राचार्य महोदय, साथी शिक्षकगण, गांव से आए हुए गार्जियन, हमारे प्यारे बच्चों, छोटे बड़े बच्चों, 10th क्लास के खास करके बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग सभी जान रहे हैं, आज विदाई समारोह हम लोग यहाँ उपस्थित होकर 10th क्लास का विदाई समारोह यहाँ सभी लोग मना रहे हैं। ये विदाई की घड़ी है, लेकिन ये ना सोचे कि आप लोग की विदाई यहाँ से हो रही है तो स्कूल से संबंध टूट गया। स्कूल आप लोग हमेशा यही रहेगा। आप लोग यहाँ से निकलने के बाद में बहुत दूर तक जाएंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बड़े बड़े पद पर जाएंगे, लेकिन कहीं भी चले जाएं, आप लोग का नाता हमेशा यहाँ से वर्षों तक रहेगा। आने वाले भविष्य में भी ये विद्यालय आपकी शुभकामनाएं करते रहेगी। आप लोग आगे हमेशा प्रयास करते रहें कि हम अच्छे से पढ़ें और हमारा भविष्य उज्जवल बनाएं। 10th क्लास, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 10th क्लास एक बेस होता है, ये आपके जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। हम लोग आगे कहीं भी किसी भी लाइन में चल जाते हैं, लेकिन ये जब तक 10th क्लास आप लोग सही से एग्जाम नहीं दे पाएंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाएंगे, तो आगे कोई भी क्षेत्र में जाने के लिए हमें बहुत कठिनाई महसूस होगी। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि हमारा रिजल्ट अच्छा जाए। ठीक से मन लगा करके, अभी कुछ ही दिन बाकी है, मन लगा करके पढ़ें और कोशिश करें कि अच्छा परसेंटेज से सबको पास करें, ताकि गार्जियन के साथ में, माँ बाप के साथ में, हम शिक्षकों को भी गौरवान्वित महसूस करें हम लोग भी कि हमारे बच्चे इतना परसेंटेज से पास हुए, आगे कोई भी लाइन में जाए। आप लोग एक अच्छे मैसेज दें समाज को, देश को, एक अच्छे नागरिक बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूं। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें रमेश सर जी का। परम आदरणीय हमारे गुरु समान, हमारे प्रिंसिपल सर, शिक्षक साथी और गांव से आए हुए अभिभावक और मेरे प्यारे सभी छात्र छात्राएं, आज हम लोग इस
विदाई कार्यक्रम रखे हैं। इस विदाई कार्यक्रम में खास करके 10वीं के बच्चों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और यही लोगों से उम्मीद करता हूँ जितना हम लोग सिखाए हैं, जितना हम लोग पढ़ाए हैं, उसको जो है अमल में रखते हुए परीक्षाएं अभी 7 अप्रैल से शुरू होनी है, उसको देखते हुए जो भी पढ़ाया लिखाया गया है उसको सही ढंग से तैयार करके और परीक्षा में अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से जितना भी हो सका हम लोग जो है पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से प्रयास किया गया है। और यहाँ का जो माहौल था उस माहौल के देखते हुए, इस माहौल के विपरीत हम लोग जो है काम किए हैं। अभी 10th के बच्चे हैं, यहाँ 29 बच्चे क्लास में हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है, जो काम हुआ। लेकिन कभी भी जो है 20 बच्चे, आज 21 बच्चे उपस्थित हुए हैं, कभी भी 20-21 बच्चे जो है क्लासरूम में उपस्थित नहीं होते थे। तो जो बच्चे फेल होंगे उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आएगी। गांव के लोग, उनके परिवार के लोग यही बोलेंगे कि बच्चों को क्या पढ़ाया लिखाया गया है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हम लोग आप कैसे ले सकते हैं। बार बार कहा जाता है कि सब बच्चों को स्कूल आएगा, व्यक्तिगत फोन करके हम रात में फोन करके 11 बजे 10 बजे रात में फोन करते हैं बच्चों को, क्या कर रहा बच्चा, पढ़ने कहा नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हम लोग जो कोशिश जितना किए हैं उतना कुल लोग जो है ईमानदारी के साथ जो है अपना परफॉर्मेंस देने की कोशिश करना, यही सब हमारी शुभकामना है। और जितने छोटे बच्चे हैं, 9th के बच्चों का भी एग्जाम आने वाला है, 8th के बच्चों का भी एग्जाम होने वाला है, तो ये सब जो है अभी से मेहनत अपना शुरू कर दें। जितना पढ़ाया लिखाया गया उतना काफ़ी है, और जितना भी समय को लोग मिलता है उतना जो है पढ़ो लिखो और जो है अपना एग्जाम में पूरा परफॉर्मेंस करो। ये जो है यहाँ का माहौल, यहाँ की स्थिति, यहाँ के गार्जियनों की स्थिति भी बहुत दयनीय है। लेकिन ये नहीं है कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, तो संसाधन के अभाव में हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। संसाधन के अभाव में भी जिसके पास लगन हो, जिसके पास भी इच्छा शक्ति हो, वो जो है किसी भी परिस्थिति में अपना जो है जो उसका लक्ष्य है उसको हासिल कर सकता है। तो इस तरह से कोई भी परिस्थिति है, इस परिस्थिति को जो है बहुत बड़ा नहीं मानना चाहिए। वो जो है जिंदगी में जब तक जो है कोई परेशानी नहीं आती है, उस परेशानी का कोई जो है तब तक हल नहीं निकलता है। परेशानी हमको जो है एक दिशा देने के लिए, एक मार्ग देने के लिए ही आती है। तो इसी कड़ी में मैं कुछ वाक्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिंदगी एक शानदार सफर है, जिंदगी एक शानदार सफर है। कोई मिला है, कोई जुदा होता है, कोई मिलता है, कोई जुदा होता है। इस सफर का मजा वही लेता है, इस सफर का मजा वही लेता है जो अपनी मंजिल पर फिदा होता है, जो अपनी मंजिल आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है। इस परीक्षा के समय मौसम भी ऐसा है, नींद आती ही है।